आसनसोल सर्किट हाउस में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने शहर के कायाकल्प का संकल्प लेते हुए एक नई पहल का आगाज किया है। क्लीन आसनसोल ग्रीन आसनसोल का नारा देते हुए उन्होंने न केवल एक विजन पेश किया बल्कि इस अभियान की सफलता के लिए सीधे जनता से जुड़ने का आह्वान भी किया। स्वच्छता केवल कचरा प्रबंधन का विषय नहीं है, बल्कि ये किसी भी शहर की आर्थिक सामाजिक स्थिति का दर्पण होता है। आसनसोल जैसा औद्योगिक और घनी आबादी वाला शहर, जहां विकास की अपार संभावनाएं हैं, वहां स्वच्छता का अभाव न केवल पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा करता है, बल्कि निवासियों के स्वास्थ्य और शहर की ब्रांडिंग को भी प्रभावित करता है। मंत्री का ये कदम शहर को स्मार्ट और रहने लायक बनाने की दिशा में एक प्राथमिक आवश्यकता है। स्वच्छता के इस प्रोजेक्ट में एड माई बिन नामक कंपनी अपनी लागत से शहर में स्वच्छता को बनाए रखने का बीड़ा उठाया है। कंपनी के सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट के विषय में मीडिया को विस्तार से बताया। हमारी संस्था का नाम हुआ एड माई बिन। हम यहाँ आसनसोल शहर में हर 100 मीटर की दूरी पे लिटर बिन लगाएंगे। जो आपके अगर हाथ आप रास्ते के चल रहे हो, आपके हाथ में पानी की बोतल है, प्लास्टिक का पैकेट, आप उसको कहाँ फेंकोगे? कोई जगह ही नहीं है तो आपको रास्ता में फेंकना पड़ता है। उसी कारण से अगर डस्टबिन रहे तो लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने नगर निगम को कहा कि हम बिगर पैसा के, नगर निगम के इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और हम रास्ते में इस डस्टबिन को हर 100 मीटर की डिस्टेंस पे लगाएंगे और उसकी साफ़ सफाई भी हम ही करेंगे। तो हमारा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा जिसमें हम लोग के सफाई मित्र हम लोग बोलते हैं, जो हमारे संग सफाई कर्मी काम करते हैं, वो सफाई कर्मी डेली सुबह आके वो बिन को क्लियर करेंगे। हर बिन पे हमने QR कोड लगा के रखा है और हमारा खुद का ऐप है। वो QR कोड के बेसिस में जब क्लीनिंग हो जाती है तो वो QR कोड को स्कैन करके फ़ोटो अपलोड हो जाता है। तो म्यूनसिपैलिटी को, हमें और जो लोग उस पर विज्ञापन देते हैं उन सबको पता चल जाता है कि उनका प्रॉपर काम हो रहा है, जो बिन है वो क्लीन हो गया है और उसका एक फ़ोटो भी उसमें आ जाता है। संख्या कितनी है आपकी ये मैन पावर? हम टोटल 200 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम नगर निगम के साथ इसमें और जगह आइडेंटिफाई करेंगे। अगर 200 के ऊपर भी जाना पड़े तो हम उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अभी 14 सिटी में कर रहे हैं, खाली आसनसोल में नहीं। हम यहाँ पे बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो आसनसोल पूरे कॉरपोरेशन क्षेत्र में करेंगे या सिर्फ आसनसोल? हम जैसे मैडम ने कहा कि हम 7 असेंबली में इसको हम स्प्रेड करेंगे अपने इस काम को, और हम कोशिश करेंगे कि हम बंगाल के अंदर में बाकी शहरों में भी इसको और ला पाएं। म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की इस पहल की शुरुआत आसनसोल से की जा रही है। इसके उपरांत बाकी जिलों में भी जल्द इसे लागू किया जाएगा। प्रेस मीट के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल के अलावा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणब कुमार IPS एवं जिला शासक S पूनमबलम IAS उपस्थित थे। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने संकेत दिया कि सरकार का उद्देश्य महज कागजों पर स्वच्छता अभियान चलाना नहीं, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाना है। लेकिन हमारे बच्चे लोग बहुत सेंसिटिव है, लेकिन स्कूल कॉलेज में डेफिनेटली ये जो कैंपेन है इसमें लिया जाएगा। और आसनसोल के वासी को भी बोलेंगे, जो स्वच्छ ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए आपका एंड्रॉइड फोन से, और जहां पर भी आप गंदा देखेंगे वो पिक्चर खींच के आप भेज दीजिए, सबमिट कर दीजिए। 2 घंटा के अंदर में कॉर्पोरेशन से लोग आके आपको, वो 2 घंटा का थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि अभी नया हम लोग शुरू किया है, सफा करके चला। आप लोग का है, आप लोग भी, जनता के कोऑपरेशन के बिना ये कैंपेन सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। तो जनता भी साथ में आइए, एक साथ मिलके आसनसोल के एकदम सुंदर, स्वच्छ और ग्रीन सिटी हम लोग। आसनसोल को एक आदर्श शहर बनाना रातों रात संभव नहीं है, लेकिन मंत्री अग्निमित्रा पॉल की ये पहल उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जन सहयोग का सामंजस्य बना रहा तो आने वाले दिनों में आसनसोल अपनी औद्योगिक छवि से इतर एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में पहचाना जाएगा। स्वच्छता के प्रति ये जागरूकता आसनसोल के भविष्य को संवारने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। एराइज न्यूज के लिए तारकेश्वर राय की रिपोर्ट।